Hello everyone, welcome back. I am Mrs. Reena Dalal and in this lecture we will start our chapter 6 of Geo. The name of this chapter is Natural Vegetation and Wildlife. इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, क्या नेचुरल वेजिटेशन क्या है, ओके वो कहाँ कहाँ पर मिलती है और उसमें कौन कौन से वाइल्ड एनिमल्स हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन, यहाँ पर एक वर्ड लिखा है वेजिटेशन। वेजिटेशन होती क्या है? ऑल द ट्रीज एंड प्लांट्स, all the trees and plants are included in vegetation, but here we are talking about the natural vegetation. So we can say that all the trees and the plants that are grown with the help of the nature only, okay, without any human interference, this type of vegetation is called natural vegetation. Listen once again, we can say that all the trees and the plants that are grown naturally, that are grown with the help of nature, means that are grown without any interference from human being, okay, जो नेचर की हेल्प से अपने आप से जो ट्रीज है प्लांट्स है जो ग्रो करते हैं, ओके, दे आर इंक्लूडेड इन नेचुरल वेजिटेशन। देखो हमारे घर के अंदर हम बहुत सारे इंडोर प्लांट्स का यूज़ करते हैं, अपने घर में रखते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, उनकी वाटरिंग करते हैं, उनमें पानी भी देते हैं, उनकी मैनोरिंग भी करते हैं। इट मीन्स वी आर हेल्पिंग दैम, हम उनकी हेल्प कर रहे हैं। दैट्स वाई दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन, क्योंकि नेचुरल में तो क्या होता है, नेचुरली ग्रो करते हैं। जो ह्यूमन बींग्स हैं उनका कोई इंटरफेरेंस उनकी ग्रोथ के अंदर नहीं होता है, ओके, ये होती है नेचुरल वेजिटेशन। नाउ वी विल टॉक अबाउट द फैक्टर्स ऑन विच द ग्रोथ ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन डिपेंड्स। जो नेचुरल वेजिटेशन हम पढ़ रहे हैं उसकी ग्रोथ ऐसे कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, वी विल डिस्कस दोज फैक्टर्स हियर। फर्स्ट इज टेम्परेचर, और यू कैन सी सनलाइट। Temperature is very important for the growth of the plants or trees, we can say. Second is moisture, you can say rainfall also. Water is also necessary for the growth of the vegetation, or we can say trees and plants. The third one is slope, okay, slope is also important. And the fourth is thickness of soil. These are four factors on which the growth of the vegetation depends, okay. इनमें से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो टेम्परेचर और मॉइस्चर होते हैं। मोस्टली इन पे जो नेचुरल वेजिटेशन है उसकी ग्रोथ क्या है, डिपेंड करते हैं। स्लोप के अकॉर्डिंग भी हमें क्या है, डिफरेंट टाइप की वेजिटेशन मिलती है, क्योंकि ये क्या है, ग्रोथ को अफेक्ट करता है। साथ में थिकनेस ऑफ सॉइल, ओके, जैसे कि मान लो जो माउंटेनियस या जो हिली एरियाज होते हैं वहाँ पर जो हिली एरियाज, वहाँ पर सॉइल की जो लेयर है वो काफ़ी थिन होती है, इस वजह से वहाँ जो भी ट्रीज है प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ ज़्यादा नहीं हो पाती है। जबकि प्लेन एरिया जहाँ पर होते हैं वहाँ सॉइल की जो लेयर है वो काफ़ी अच्छी होती है, थिक होती है, तो वहाँ पर क्या है, इनकी ग्रोथ अच्छी होती है। दीज आर द फैक्टर्स ऑन विच द ग्रोथ ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन डिपेंड्स। नाउ वी विल टॉक अबाउट द कैटेगरी ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन। हमारी जो नेचुरल वेजिटेशन है इट इज़ कैटेगराइज्ड इनटू थ्री ब्रॉड कैटेगरीज, और वो थ्री ब्रॉड कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? फर्स्ट फॉरेस्ट, सेकंड ग्रासलैंड्स, एंड द थर्ड और लास्ट वन shrubs, ओके। दीज आर द थ्री ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। इसमें जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट कहाँ पर ग्रो करेंगे? जहाँ पर टेम्परेचर और मॉइस्चर यानी कि रेनफॉल, ये दोनों जहाँ पर प्लेंटीफुल होंगे, जहाँ पर मॉइस्चर भी ज़्यादा होगा, रेनफॉल भी ज़्यादा होती है, टेम्परेचर भी वहाँ पर ज़्यादा होता है, ओके, दोनों चीज़ें ज़्यादा है, वहाँ पर ग्रोथ होगी फॉरेस्ट की। वहाँ पर जो ट्रीज है वो काफ़ी टॉल हमें देखने को मिलते हैं, वहाँ पर फॉरेस्ट बनते हैं। सेकेंड थिंग है ग्रासलैंड। अब अगर हम रेनफॉल की बात करें तो ऐसे एरियाज जहाँ पे रेनफॉल कैसी होती है, मॉडरेट, ओके, मॉडरेट होती है, मीडियम रेनफॉल, ऐसे एरियाज में क्या है, हमें ग्रासलैंड देखने को मिलते हैं। थर्ड कैटेगरी कौन सी बताइए आपको? श्रब्स। यहाँ जो भी हमारे ड्राई रीजन्स होती हैं, ड्राई रीजन्स के अंदर हमें श्रब्स
कुछ बुसेस, थॉर्नी बुसेस, कांटेदार झाड़ियाँ वगैरह, ऐसी जो वेजिटेशन वो हमें देखने को मिलते हैं। सो दीज आर द 3 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। इनमें से जो फर्स्ट कैटेगरी है फॉरेस्ट, अब हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ इस चैप्टर में जो फॉरेस्ट हैं उनकी कुछ कैटेगरीज या टाइप्स गिवन है और ऑल ओवर वर्ल्ड उनका डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर गिवन है। ओके, सो सबसे पहले हम फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, और फॉरेस्ट में भी सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, कौन से फॉरेस्ट पढ़ेंगे, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। फर्स्ट टाइप ऑफ फॉरेस्ट ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, इनकी कुछ फीचर्स होते हैं जो आपने ध्यान रखनी है। ओके, ये जो फॉरेस्ट होते हैं इसका अदर नेम, किस और नेम से जाने जाते हैं, दीज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर ऑल्सो नोन एज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये इनका हो गया अदर नेम, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। किस वजह से, क्योंकि जिन एरियाज के अंदर हमें ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं वहाँ पर रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है, दैट्स वाई दीज आर ऑल्सो नोन एज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। सेकेंड जो चीज़ हमें पता होनी चाहिए लोकेशन के बारे में। ओके, ऐसे फॉरेस्ट हमें वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पर मिलते हैं। दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड नियर इक्वेटर। कहाँ मिलेंगे, नियर इक्वेटर एंड क्लोज टू ट्रॉपिक्स। क्लोज टू ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक्स का क्या मतलब है, यहाँ पे जो भी हमारी ट्रॉपिक्स है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इनके जो आसपास का एरिया है वहाँ पर, और नियर इक्वेटर वी फाउंड दिस टाइप ऑफ ट्रीज और वी कैन से फॉरेस्ट। थर्ड थिंग, यहाँ जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं दे ऑलवेज अपीयर ग्रीन। वाई, एक मैंने आपको बताया एरियाज, ये जो एरियाज होते हैं जहाँ पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं, ये कैसे होते हैं, ये हॉट एरियाज होते हैं। ओके, हॉट होते हैं एंड दे रिसीव हैवी रेनफॉल, हैवी रेनफॉल। तो ऐसे एरियाज में हमें क्या है, जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर हैवी रेनफॉल होती रहती थ्रू आउट द ईयर, पूरा साल बारिश होती है, मीन्स यहाँ पर कोई भी पर्टिकुलर ड्राई सीजन नहीं होता है। ओके, ड्राई सीजन नहीं होता। अब ड्राई सीजन नहीं होता है तो क्या होगा, इससे जो ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है इनके अंदर जो भी हमें ट्रीज मिलते हैं, दीज ट्रीज डोंट शेड देयर लीव्स ऑल टुगेदर। एक साथ कभी भी अपने जो लीव्स हैं उनको शेड नहीं करते हैं। इट मीन्स दे ऑलवेज अपीयर ग्रीन, इसी वजह से हमेशा वो ग्रीन दिखते हैं, बिकॉज दे डोंट शेड देयर लीव्स ऑल टुगेदर। एक साथ कभी भी अपने लीव्स को शेड नहीं करते हैं, इसी वजह से हमेशा ग्रीन दिखते हैं। इसलिए क्या नाम रखा है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन। एवरग्रीन मीन्स जो हमेशा ग्रीन दिखाई देते हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग, ये जो फॉरेस्ट होते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, इनकी अगर हम कैनोपी की बात करें, ओके, कैनोपी क्या होती है, कैनोपी में जो भी ट्रीज होते हैं उनके ट्विग्स, ओके, उनके लीव्स, उनकी ब्रांचेस, ये चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं। ओके, शेप से भी बनाते हैं जो ट्रीज होते हैं, जैसे जो पाइन है या जो माउंटेनियस एरिया है वहाँ पर कुछ कॉर्न शेप के जो है हमें ट्रीज वहाँ पर देखने को मिलते हैं, वो कैनोपी बनाती है ऐसे शेप। तो जो कैनोपी है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर, या हम कह सकते हैं जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो इतने ज़्यादा डेंस होते हैं कि उनकी कैनोपी यानी कि जो ट्विग्स है, ब्रांचेज है, लीव्स, वो इतने पास होते हैं कि अगर ऊपर से सन है, सनलाइट क्या है इस कैनोपी को क्या करेगी, पेनिट्रेट करके, इसको क्रॉस करके नीचे मतलब ग्राउंड तक सनलाइट पहुंच ही नहीं पाती है। इतने ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट होते हैं। डेंस का मतलब क्या होता है, इन फॉरेस्ट के अंदर ट्रीज बहुत ही पास होते हैं और ऊपर से उनके जो लीव्स हैं और जो उनकी ट्विग्स है, ब्रांचेज आपस में इतनी मिल जाती हैं, ओके, कि नीचे तक सनलाइट पहुंच ही नहीं पाती, नीचे अंधेरा रहता है। इतने ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट होते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। नेक्स्ट थिंग, यहाँ पर कुछ हमें हार्डवुड ट्रीज मिलते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर, हार्डवुड ट्रीज, और वो कौन कौन से होते हैं आपने यहाँ पर नाम याद रखने हैं, रोजवुड, एबोनी और महोगनी। ये कुछ ऐसे ट्रीज हैं जो हार्डवुड ट्रीज हैं और हमें ये कहाँ मिलेंगे, ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर मिलते हैं।
ओके, ये फीचर्स जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट से रिलेटेड है ये आपने याद रखनी है। अब जो सेकंड पार्ट है या जो सेकंड टाइप है फॉरेस्ट का वो हम पढ़ेंगे ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। सेकंड टाइप ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। इन फॉरेस्ट की भी कुछ अलग से फीचर्स होती हैं जो आपने याद रखनी है। अगर सबसे पहले हम इनके अंदर एरिया की बात करें, एरिया से पहले हम नेम के बारे में बात करते हैं। ओके, अदर नेम, ये जो आपके ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड मॉनसून फॉरेस्ट। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड मॉनसून फॉरेस्ट। ओके, ये हो गया अदर नेम। अगर हम इनकी लोकेशन की बात करें, कहाँ पर मिलेंगे ये ट्रीज हमें? इन लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया। ओके, इंडिया, नॉर्थन ऑस्ट्रेलिया, एंड सेंट्रल अमेरिका। यहाँ पर हमें जो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट है वो देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें कि इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन से टाइप के फॉरेस्ट मिलते हैं, तो वो कौन से रहेंगे आपके? ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। ओके, इंडिया के लार्ज पार्ट में कहाँ पर? जैसे कि हरियाणा के अंदर मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, ओके, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, महाराष्ट्र है, इन सभी पार्ट्स में हमें ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलते हैं। ओके, अब यहाँ पर जो रेनफॉल है वो मॉडरेट होती है, हैवी रेनफॉल इन एरियाज के अंदर नहीं होती है। इट मीन्स यहाँ पर ड्राई सीजन आता है। ओके, ड्राई सीजन यहाँ पर देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पर सीजनल चेंजेस है। कभी समर सीजन आ रहा है, कभी विंटर सीजन आ रहा है, कभी रेनी सीजन आ रहा है। ओके, तो जब भी ड्राई सीजन आता है उस टाइम पे क्या होता है, ये जो ट्रीज हैं दे शेड देयर लीव्स, अपने जो लीव्स हैं उनको शेड कर देते हैं। किस लिए करते हैं? टू कंजर्व वाटर। जो वाटर है उसका लॉस ना हो, वाटर को कंजर्व करने के लिए ये जो ट्रीज है अपने क्या करते हैं? लीव्स को शेड कर देते हैं। मीन्स यहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है जिसके दौरान जो ट्रीज हैं वो अपनी लीव्स को शेड कर देते हैं। ओके, यहाँ पर जो ट्रीज हैं, कुछ हार्डवुड ट्रीज हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं जैसे कि साल, टीक, नीम, शीशम, ऐसे हार्डवुड जो ट्रीज है वो हमें यहाँ देखने को मिलते हैं ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट के अंदर। और इनका यूज कहाँ किया जाएगा? जैसे जो फर्नीचर होता है उसे बनाने में इन हार्डवुड ट्रीज का यूज किया जाता है। जो कंस्ट्रक्शन वर्क होता है वहाँ पर भी इनका यूज किया जाता है। ओके, अगर हम वाइल्ड लाइफ की बात करें, मीन्स कौन से एनिमल्स इन ट्रीज के अंदर हमें मिलते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं? मंकीज यहाँ पर मिलते हैं। ओके, जो कि कॉमन एनिमल इनके अंदर माना जाता है। मंकीज बहुत सारे मिलते हैं। लंगूर्स हम यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, यहाँ पर हम टाइगर्स देख सकते हैं और यहाँ पर लॉयंस भी हमें मिलते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं दैट वी फाउंड इन ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। ओके, हम इनको यहाँ देख सकते हैं। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।